शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स। महिला निवेशकों को एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका देता है ये प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का आज का नया चैप्टर। तो आज सास बहू और सेंसेक्स की इस कड़ी में देश के दो जाने माने एक्सपर्ट्स आप लोग की मदद करेंगे। एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते होंगे जो बाजार पे टेक्निकल नजरिया, आप लोग की क्वेरीज पे टेक्निकल नजरिया देंगे, और फंडामेंटल एस्पेक्ट लेकर आएंगी हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का स्वागत है और धीरे धीरे करके सब महिला दर्शक भी जुड़ेंगे आगे। लेकिन एक काम करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत जरा बाजार के साथ करी जाए। और अच्छा लग रहा है बाजार, आज मंगलवार का दिन है, मंगल लग रहा है, सब शुभ हो रहा है। तो शुरुआत थोड़ी लड़खड़ा गई थी, खुले ठंडे, उसके बाद स्लिप होना शुरू हुए भारतीय बाजार। तो एक समय था जब 40-45 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया था और उसके बाद से एक रिमार्केबल रिकवरी हमने स्टेज करी है। और देखिए आपकी स्क्रीन पे सारी तेजी स्क्रीन पे होती है उस रिकवरी में, और अब दिन के हाईज के आसपास 0.5% की मजबूती के साथ निफ्टी खड़ा हुआ है। तो ये जो निफ्टी 40-44 पॉइंट एक समय नीचे था, 65 पॉइंट ऊपर है, यानी कि लो से 100 पॉइंट की रिकवरी है। खैर आज सुबह से निफ्टी बैंक बाजार की मदद करने की कोशिश कर रहा है, वो पॉकेट है जो फिर से आउट परफॉर्म कर रही है। तो 1.5-2% निफ्टी बैंक ऊपर है, आज 400 पॉइंट की मजबूती। और आज का बादशाह तो एक ही स्टॉक है जिसने बाजार को सुबह से पकड़ के रख रखा है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो रिजल्ट्स के बाद की कमेंट्री पहला पॉजिटिव था और दूसरा और ज्यादा बड़ा पॉजिटिव बन गया कि एमएससीआई में शायद और फ्रेश फ्लोज आते हुए नजर आएंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। इस तरह के अपडेट्स के बाद ये स्टॉक 10% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। तो कल वो एक्विजिशन की खबरों के चलते नर्वसिया रहा था ये स्टॉक, सेकेंड हाफ में लो लेवल से रिकवरी शुरू हुई और आज तो गैप अप, और गैप अप के बाद क्या स्ट्रेंथ दिखाता हुआ कोटक महिंद्रा बैंक। खैर जो पॉकेट्स दबाव में, जो स्टॉक्स हैवीवेट्स दबाव में, उसमें इन्फोसिस और टीसीएस, रिलायंस और एचडीएफसी लिमिटेड, ये 4 हैवीवेट्स हैं जो इस समय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस काफी आज बाजार को ऊपर रखने के लिए, तो अच्छी रिकवरी और ब्रॉडर मार्केट भी हरकत में। मिड कैप इंडेक्स अब 2.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ऐसे में सतपुते सर, 2 दिन बाद बड़ी वाली एक्सपायरी है, कैसा सेटअप लग रहा है? और निफ्टी पे ट्रेड ले लूं क्या, लॉन्ग करना है कि एक्सपायरी तक, या छोड़ दिया जाए? आई थिंक लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कल जिस तरह से डिटोरिएशन हुआ है, उसके बाद आज एक टेक्निकल रिलीफ रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सुबह भी हमने लॉन्ग साइड पे ही कॉल दिया था। इनफैक्ट आशीष कल क्लोजिंग में 11.7 पे मैंने कहा था कि ये दिस इज अ टाइम टू कवर योर शॉर्ट, और 11,850 तक का पुल बैक आएगा। सो यहाँ पे कैसा रेंज कैसा है, देखिए रेंज अंडरस्टैंड किए तो 11,850 से 11,875 पे डिस्ट्रीब्यूशन है। आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है? मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगा 11,780। मैं ये सब निफ्टी स्पॉट्स की बातें कर रहा हूँ। तो 11,850, 875 रेजिस्टेंस है, 11,780 का सपोर्ट है। 11,780 के बाद ये फिर से करेक्ट होगा और 11,730, 11,700। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या है, बाजार में एफएमसीजी सेक्टर ने बाजार को सपोर्ट किया है, ऑटो ने और कोटक ने। कोटक इटसेल्फ इज अ डिफरेंट इन लीग टुगेदर, कि वो अलग ही चल रहा है आज। तो ओवरऑल बैंकिंग सामने रखो, कोटक अलग चल रहा है। तो एफएमसीजी ऑटो में यहाँ पे बाइंग हो रही है, और प्रॉफिट टेकिंग या पेन कहाँ पे है, वो है टेक्नोलॉजी। तो मोटा मोटी लगता है मुझे कि बाजार को बैलेंस किया गया है। लेकिन निफ्टी में, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड नहीं बैठेगा, सामने एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी चॉपिनेस बढ़ेगा। वोलेटिलिटी चॉपिनेस बढ़ेगा। खैर एक्सपायरी बड़ी वाली मंथली आनी है और बहुत सारे इवेंट से लेस है। आज नंबर्स हैं, कल तो निफ्टी की 5 कंपनी के नंबर्स आने, तो इस बीच वोलेटिलिटी शायद बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन हाँ, आज की सारी रिकवरी का जो दमखम दिखाया वो कोटक महिंद्रा, आज की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई डायरेक्टर साहब, तो कोटक महिंद्रा बैंक की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी, उसकी चाल की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अदरवाइज इन्फोसिस, विप्रो, ये 2-2, 2.5% तो आज जहां बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं कोटक के चलते, उतना ही बैकफुट पे आज आईटी आता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक्स ऑफ कोटक। खैर बाजार थोड़ा सा ठंडा ही नजर आता है आपको, लेकिन हाँ जो है वो है कोटक की मजबूती, और निफ्टी इस समय 0.5% मजबूत। थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस समय निफ्टी को लेकर ट्रेड्स। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले अहमदाबाद जा रहा हूं, और अहमदाबाद से पूर्णिमा सिसोदिया जी जुड़ती हुई। पूर्णिमा मैम, गुड आफ्टरनून। ये थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं, स्टॉक मार्केट में मैम कब आए, कैसे आए, और क्या एक्टिवली आप ट्रेड करते हो?
सर अभी कोई 13-14 साल पहले मैं बहुत एक्टिवली करती थी इसमें पार्टिसिपेट, लेकिन बीच में बंद कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन में फिर से शुरू कर दिया है। तो आप कह रहे हो 13-14 साल पहले आप बहुत एक्टिव थे स्टॉक मार्केट में, उसके बाद रोक दिया जी था, अब लॉकडाउन जी में फ्री हुई तो आपने वापस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी। जी जी। तो ये 13-14 साल पहले उसके बाद इतना बड़ा लल पीरियड क्यों हट गए थे स्टॉक मार्केट से मैम? सर कुछ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए बीच में बंद कर दिया था। हाँ। तो अब मैंने फिर से लॉकडाउन में फिर से शुरू किया है। अरे वाह, तो अब तबीयत ठीक है? जी जी, अब बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, अरे वाह। तो अच्छा, लॉकडाउन में शुरुआत करी तो कैसा रहा पोर्टफोलियो का प्रदर्शन, और आप ट्रेडिंग करते हो या लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो मैम? सर दोनों करती हूँ, ट्रेडिंग भी है और मेरे पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए भी है। लंबी अवधि के लिए जैसे मेरे पास RIL है, अडानी पोर्ट्स है, ये सब है। और ट्रेड आज बंद करा था तब वो लॉन्ग जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो था लिक्विडेट कर दिया था या वो रखा हुआ था? नहीं, वो रखा हुआ था। हाँ। जी, रखा हुआ था। और उनके जो मेरे पास उस टाइम में शेयर्स थे, उन्होंने बड़ी अच्छी रिटर्न दी। तो 13 साल पहले, मतलब ये तो 2007-8 की मंदी के आसपास मतलब आप ये, बाहर हो गए थे हाँ, बाजार आप से। एग्जैक्टली 13 नहीं कह सकते, 11-12 कह सकते हैं। हाँ। जी। अरे वाह, तो ठीक है। उसमें बहुत अच्छी रिटर्न दी मुझे। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐसा है कि आप अहमदाबाद से हो तो गुजरात की कंपनीज पे ही दाव लगाते हो, अदानी पोर्ट, नहीं रिलायंस नहीं नहीं, इंडस्ट्रीज, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है हाँ। सर। एक्चुअली ये गुजरात में आके ये वायरस लगा शेयर मार्केट में खेलने का। अच्छा, अदरवाइज कहाँ को बिलोंग करते थे आप? अदरवाइज तो हम लोग यूपी को बिलोंग करते हैं। हाँ। और मेरे हस्बैंड सर्विस में थे, तो हम लोग पूरे इंडिया में घूमते रहे। हाँ। लेकिन गुजरात में आके मुझे ये लग गया था। हम मानते हैं गुजरात गढ़ भी है, तो चलिए फाइनली गुजरात में घूम फिर के हिंदुस्तान में जब गुजरात पहुंची तो स्टॉक मार्केट का शौक लग गया। अच्छा, शौक मतलब ये पसंद आना ये कैसे हुआ? आपके आसपास नेबर्स वेबर्स से मुलाकात हुई, उनसे कैसे हुआ? फिर गुजरात में आते से अहमदाबाद आते हुए स्टॉक मार्केट कैसे पसंद आ गया? सर कुछ तो मेरी फ्रेंड्स करती थी, यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड्स बनी हाँ। वो करती थी। और दूसरा फिर जो उनके एडवाइस से मैंने आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया। हाँ। ये पहले की भी बात बता रही हूँ मैं। हाँ। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर हाँ। मैंने पहले शुरू में IPO में लगाए, तो वो मुझे अच्छी रिटर्न मिली, फिर तो मुझे इसका चस्का लग गया। अच्छा, आज का सवाल मैम, क्या सवाल है? जी सर, मेरे पास 2 क्वेरीज है। मैं अपने 2 शेयर्स के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ। एक शेयर तो है मेरे पास MRPL, जो मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे और वो 25 रुपए के भाव से खरीदे थे। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उनको मैं होल्ड करके रखूं या उसमें से निकल जाऊं। MRPL क्यों लिया था? ये फ्रेंड्स नहीं बताया था क्या? नहीं सर, कुछ आपकी उस पे भी देखा था और ये था कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स अच्छे जा रहे हैं, तो मैंगलोर रिफाइनरी शायद अच्छी जाएगी। हाँ, नहीं, लेवल तो आपने और अच्छा cost पकड़ा है भी कम MRPL थी। का। ठीक है, मैं आस्था के पास जाता हूं। तो मतलब ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना, रुक सकते हैं समय के लिए, प्रॉफिट से ज्यादा मतलब है। बिल्कुल रुक हाँ, सकते हैं। मैं समझ गया था। तो ठीक है, आस्था आपके पास MRPL बाइंग तो अच्छे लेवल पे हुई है मैम की, 25 रुपए पे खरीदा हुआ है, 28-29 रुपए पे चल रहा है। और अभी मैं पढ़ रहा था, वो नीरज उस दिन स्टॉक्सी न्यूज में बता रहे थे कि ONGC की मैंगलोर पेट्रोकेम जो इनकी सब्सिडरी है उसका पूरा स्टेक एक्वायर कर लिया है। नीरज कह रहे थे इवेंचुअली तैयारी हो रही है HPCL MRPL मर्जर के लिए। तो डेवलपमेंट तो कई सारे हो रहे हैं, तैयारी उसकी हो रही है। 25 का भाव सही है क्या? लंबी अवधि के लिए रखना है MRPL? आशीष, बेसिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से अभी इनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा सा तो ये प्रॉफिट बुक करें और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें। मैं क्यों बोल रही हूँ बुक करने के लिए? क्योंकि अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स में ये लगातार लॉसेस दिखा रही है। GRMs जो रहते हैं वो भी यहाँ पे थोड़े से लो है, तो वो भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं देते। इनफैक्ट कंपनी ने जो भी पहले भी जो केपेक्स वगैरह किए हैं, तो उससे कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनी को देखने को नहीं मिले। तो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में इसके सुधरेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी और पार्शियल ये अपनी होल्डिंग को होल्ड कर सकती हैं, ऐसा मेरी तरफ से एडवाइस दिया जा रहा है। और उसमें फिर लॉन्ग टर्म टारगेट्स इनके जो लेवल्स हैं उससे भी ऊपर देखने को मिलेंगे। सो हाल फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट टेक कर लेना चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा वसूली करते चले इस पोजीशन पे। 4 रुपए पर शेयर के आसपास आपको शायद इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है। पूर्णिमा मैम, आपके पास लौटूंगा अगली क्वेरी के लिए, जरा बाकियों से भी मुलाकात कर ली जाए, उनकी भी क्वेरी सॉल्व करी जाए, फिर मैं आता हूं आपके पास। नागपुर जा रहा हूं मैं, और श्रद्धा देशमुख जी नागपुर से मेरे ख्याल से फोन लाइन में जुड़ती हुई। श्रद्धा, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो सर। मैम, क्या सवाल है? जी सर, मुझे IPO में कैम्स का एक लॉट मिला था। हाँ, अलॉट हुआ था। हाँ, तो फिर आपके CNBC आवाज पे बोल रहे थे सारे एक्सपर्ट्स की ये होल्ड करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है।
तो मैंने ये होल्ड करके रखा है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा सर? तो आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, होल्ड करने की सलाह तो सही है। फ्यूचर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं अभी। लेकिन ये आप क्या आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाते हो या बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते सर, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी बाकी इन्वेस्टमेंट करती हूँ। अरे वाह। तो कैम्स के आईपीओ में पैसा लगाया है, तो मैं एक काम करता हूं, इसके लिए फिर मुझे आस्था के पास जाना होगा। आस्था, आईपीओ में लगाया हुआ पैसा, आईपीओ मतलब हो गया मेरे ख्याल से 1230 का कैम्स का इश्यू प्राइस था, तो इनको हो रहा है 100 रुपए के आसपास मुनाफा। अब ये स्टॉक 1550 के मेरे ख्याल से हाई से घूमा है। क्या करना है, कैम्स लॉन्ग टर्म के लिए रखना है क्या? जी बिल्कुल, जो 1500 के लेवल्स आप बता रहे हैं आशीष, वो शायद लिस्टिंग डे के दिन ही हमें देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद इसने इतना परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि अब मार्केट की पूरी नजर ये है कि ये जो कंपनी है, इसकी जो भी रेवेन्यू है वो पूरी डिपेंडेंट है म्यूचुअल फंड्स के एयूएम के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड का एयूएम थोड़ा सा म्यूटेड था कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। तो अभी वहां से अगर एयूएम में ग्रोथ आई तो बिल्कुल कंपनी भी यहाँ पे ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। तो एक पॉइंट ये लगता है जिसकी वजह से मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने की यहाँ पे सलाह दे रही हूँ। दूसरी, कंपनी ने यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे मेंटेन किए थे, जबकि एयूएम की ग्रोथ कम थी। उसके बावजूद भी Q1 में इन्होंने थोड़े बहुत ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाया, लेकिन आगे जाते हुए कंपनी ये मार्जिन्स भी बढ़िया अपने इंप्रूव करती हुई नजर आएगी, तो वो भी पॉजिटिव है। तीसरा, कंपनी में बेसिकली 87% जो रेवेन्यू है वो तो म्यूचुअल फंड एयूएम से आता है, लेकिन बाकी इंश्योरेंस रिपोजिटरी भी है, AIFs वगैरह भी हैं, तो वहां भी कंपनी अच्छा ग्रो करने वाली है आने वाले कुछ समय में। तो लंबे समय के लिए बिल्कुल होल्ड करने की राय रहेगी। वापस से 1500 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोविड रिलेटेड पेन थोड़ा सा आया है, उसका इंपैक्ट पड़ा होगा। अब हम बात कर रहे हैं कोविड से बाहर आने की, वैक्सीन वगैरह की, तो लंबी अवधि के लिए फिर अट्रैक्टिव हो सकता है। शायद वो जो 1550 के लेवल्स हैं वापस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। 1450 को तो आज तक का टारगेट ही आ गया, तो आप होल्ड करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉट मिला आपको पूरा का पूरा, श्रद्धा जी आप होल्ड करके चलिए। लेकिन अब मैं बिहार जा रहा हूं। बिहार में पटना से ज्योति जुड़ती हुई। ज्योति, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। कल वोट डालने जाना है आपको क्या? पटना का कल नहीं है ना? नहीं सर, अभी नहीं है। अभी रैली चल रही है। अच्छा, आज तो बहुत जोर शोर से रैली है आज। कल असल में हाँ फेज 1 होना है बिहार में पोलिंग का। कौन आगे जा रहा है? सर शायद बीजेपी। देखते। अच्छा ज्योति, सवाल क्या है? और आप क्या स्टॉक मार्केट में आप भी एक्टिवली ट्रेड करते हो? नहीं सर, अभी मुझे 3 to 4 मंथ ही हुए हैं। मैं एज अ स्विंग ट्रेडर में हूँ और स्टार्ट किया था सर, तो अभी ज्यादा टाइम तो दे नहीं पाती, बट आपका जैकपॉट शेयर और नीरज सर का कल का खिलाड़ी आज और मॉर्निंग एपिसोड देखती हूँ। अरे वाह। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उक्कल फ्यूल पे 200 शेयर्स लिए हैं। हेलो, किस लेवल पे बाइंग हुई है ज्योति? सर उक्कल फ्यूल पे मैंने 250 शेयर्स लिए हैं 143 के रेट पे। और ये 3-4 महीने से स्टॉक मार्केट शुरू, मतलब आपको भी वो लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट का रुझान बढ़ा? यस। कैसे लॉकडाउन में कैसे एकदम से? मैं जब स्टूडेंट था उस टाइम पे तो मैं स्टॉक मार्केट देखता भी नहीं था ज्यादा। आपको कैसे पसंद आया? यहाँ पे कैसे आ गए? सर एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे एक देखा था, एक वीडियो, और तभी मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल ज्वाइन किया। उस पर मुझे पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में कि ऐसा भी कुछ है। हाँ, उसके पहले कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल जीरो। तो अब चार्ट जैसे धीरे धीरे हुआ है तो मैं कुछ इंडिकेटर्स भी सीख रही हूँ। हाँ, तो सीखते सीखते ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है आपकी। लेकिन आप नहीं पता था उस समय मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ, लेकिन बाकी प्रायोरिटीज कुछ और भी हुआ करती थी उस टाइम पे तो। लेकिन ठीक है, आपने बिल्कुल सही टाइम पे डिसाइड किया। कुछ और है, नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब तो पैसा लगा रहा है, बट ये ना आप तो पैसा लग गया, अब तो प्रायोरिटी यही होनी है, बिल्कुल फोकस करके चलना है ज्योति हमें। अच्छा आपने कहा आप स्विंग ट्रेडर हो, तो यूकल फ्यूल की तेजी को प्ले करना था, स्विंग ट्रेड था, तो कोई स्टॉप लॉस लगाया था क्या ज्योति? अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, 143 पे स्टार्ट कर दिया। वो टेलीग्राम चैनल ने बताया नहीं कि स्विंग ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है? सर ये नीरज सर का बताया हुआ शेयर था। बट उसके बाद मार्केट बहुत भयानक डाउन हुआ था ना, जिसके कारण ठीक है, तो स्विंग ट्रेड था, तो हमें स्टॉप है ना राजेश सर, स्विंग ट्रेड में तो स्टॉप लॉस लगाने का बनता था। बिल्कुल आशीष, आपने एकदम सही पकड़े। अब क्या करना है ज्योति को? ज्योति को लॉस नहीं होने का है सर, नहीं तो अभी स्टॉक मार्केट में अभी चली जाएंगी। नहीं देखिए आशीष, साथ ही में STI भी है। हाँ, अब मैं आता हूं उस पर ज्योति। हाँ
अच्छा आशीष, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज मैंने जो नोटिस की है कि ये जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आजकल मैंने देखा है कि किसी बंदे ने तो मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल यहाँ पे शुरू किया था। तो क्या कहूँ मैं, इक्विटी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, सब लोग फायदा उठा रहे हैं उस चीज का। तो वो तो अच्छा कि मुझे किसी बंदे ने बोला कि सर आपके नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो मैंने जाके देखा तो सच में वो बंदे ने वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरा फोटो वोटो छाप लिया था, मेरे कॉल वहां पे दे रहा था, खुद के कॉल भी अपने दे रहा था। सो ये वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। दैट इज व्हाई आई एम यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल में फ्री कॉल बहुत सारे मिलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे भी होते हैं, लेकिन वहां पे आपको सेफ्टी नहीं होती। तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं सीएनबीसी आवाज पे आपको सपोर्ट करने के लिए, यू कैन यूज इट। देखिए टेक्निकली स्विंग ट्रेडिंग की बात की आपने, तो स्विंग ट्रेडर ऑलवेज स्विंग यानी क्या कि आप एक स्विंग के यानी मोमेंटम को प्ले कर रहे हो, और मोमेंटम को जब हम प्ले करते हैं बशर्ते हम ज्यादातर हम 10-20 में मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि वो मोमेंटम जो होता है वो मोमेंटम कभी भी आपको एक आप कहते हैं ना छप्पर फाड़ रिटर्न भी मिलता है उसमें, कि आपको लगातार 10-20% के सर्किट्स मिलते हैं। आशीष जी को पता है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काउंटर सजेस्ट किए हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो वो जो स्टॉप लॉस होता है उसको आप भूले ना। तो चलो कमिंग बैक टू यूकल फ्यूल, देखिए एट प्रेजेंट 115-116 है इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये इमीडिएट बेसिस पे टूटेगा, लेकिन फिर भी बाजार है, बाजार में हमें स्टॉप लॉस की जरूरत है। तो जो आपको नया स्टॉप लॉस मैं सुझाऊंगा 110 का, कृपया करके ये तो लगाइए, क्योंकि अगर ये 110 का स्टॉप लॉस टूटता है तो फिर वो स्विंग ट्रेडिंग आपका पोर्टफोलियो में चला जाएगा और वो आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग हो जाएगा। सो 110 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। ऊपर में कहां तक का पुल बैक है, मेरे हिसाब से 130-135 का लेवल है जहां पे आपको एग्जिट मिलेगा, और 130-135 यही आपका पुराना स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होता था। हाँ, तो स्विंग ट्रेड्स हैं 143 इसने हाई लगाया, उसके बाद 155 का, तो इतना तो काफी था स्विंग ट्रेड में, मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना था। वैसे कंपनी को लेकर इशू नहीं है, फ्यूल सिस्टम्स के लिए जानी जाती है, मारुति, हुंडई, सारे टू व्हीलर्स के लिए जो फ्यूल सिस्टम्स आते हैं वो यूकल फ्यूल ही प्रोवाइड करती है। तो कंपनी अच्छी, ऑटो एज अ स्पेस रडार पे तो रख सकती हैं आप। स्टॉप लॉसेस जो राजेश सर कह रहे हैं प्लीज उसका ध्यान दीजिएगा। क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आप लोग के कई के पास आना भी है, मुझे बाकी क्वेरीज भी सॉल्व करनी है, तो ब्रेक के उस पार चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। का स्वागत है। 11,830 निफ्टी के लेवल्स तो 65 पॉइंट ऊपर मजबूती के साथ उन्हीं लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। क्विकली अब मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं और चंडीगढ़ से अंशु जुड़ती हुई। अंशु, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास अशोक लीलन लिए हैं मैंने। किस भाव पे लिए अंशु, और ट्रेडिंग थी या इन्वेस्टमेंट था? अशोक लीलन मेरे ख्याल से ऐसा शेयर है जिसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख सकते हैं, इसीलिए ये शेयर सिलेक्ट किया था मैंने। तो अगर जल्दी में काम हो जाए तो ट्रेडिंग मान लूं, अगर लंबा रखना पड़े तो इन्वेस्टमेंट मान लूं, ऐसा है क्या? जी जी यस ऐसा ही ऐसा। तो सतपुर सर क्या मानूं इसको? रादर आज भी मैंने अभी मैंने 500 दोबारा ली। अच्छा, दोबारा लिए? जस्ट फॉर डे ट्रेडिंग, एंड ऐसा था कि शाम तक अगर ये अच्छी रिटर्न दे देगा तो आई विल सेल दोस 500। तेजी तो आ रही है स्टॉक में? हाँ तो जी, हाँ अच्छा, जी, अभी सतपुर सर 73 की बाइंग, 1000 शेयर अशोक लेलैंड, मुनाफा बांध लें अंशु या थोड़ा सा और खींच लें, थोड़ा और मिलेगा? देखिए आशीष, मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड का चार्ट बढ़िया है, लेकिन कल थोड़ा सा यहाँ पे ऊपरी लेवल से प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो सामने थोड़ा सा कॉशियस रहे। आपने जो 73 की बाइंग की है उसका स्टॉप लॉस मैं कहूंगा कि आप फिलहाल तो आप इन द मनी है, तो 75 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पे मैं कैश में चार्ट देख रहा हूँ, 75 का लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 75 टूटेगा तो फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी, और सामने प्रॉफिट बुकिंग जोन जो हम कहते हैं वो कौन सा है, वो साधारण अगर आप देखें तो 82-83 के आसपास यहाँ पे मुनाफा बांध रहे लोग। तो आप फिलहाल तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ, जैसे मैंने कहा 75 ऊपर में, मुझे लगता है 82-83 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ले रही बात इंट्राडे। तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस 76 होगा। तो अंशु को शायद आज का खरीदा हुआ पे भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अंशु चलिए, सही दाव है, अशोक लेलैंड स्ट्रेंथ तो वाकई दिखा रहा है। इस नोट पर ज्योति, पूर्णिमा, श्रद्धा, अंशु, आप सबका धन्यवाद। ज्योति और पूर्णिमा, आपके सेकंड क्वेरीज के लिए मैं आ नहीं पाया हूं, तो अपनी टीम से बोलूंगा किसी और दिन आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने में हम आपकी मदद करेंगे। और साथ साथ आस्था और राजेश जी, आप लोग का तो खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, सीएनबीसी टीवी 18 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल है।
आज हम बात करेंगे पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड्स गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वह है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करना जैसा है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।